हेलो दोस्तों। कई दिनों से बुखार, खांसी, जुखाम, कफ से काफ़ी परेशान। और चूँकि आप सब जानते हैं कि इसमें महामारी कोरोना का कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है पूरे देश में, और थर्ड वेव की भी आने का संभावना विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ कि लोग को ये लग रहा था कि अभी शायद हमें कोरोना का सीरियस नहीं ले रहे थे, और जो सर्दी जुखाम खांसी समझ जो सेकेंड वेव में एकदम उल्टा ही हो गया, और काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो गए। नहीं हमारे बीच, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, करीबी लोग जो कोरोना की वजह से चले गए। और जब हम लोग को भी जब ये लक्षण आया तो हमें भी लगा कि भाई हमें नहीं होगा, सबको होगा, हमें क्यों होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। और उसका जो असर था, जो 6-7 दिन जो लगातार बुखार था, पहले तो कम था, शुरू में तो लक्षण उतना नहीं आया। धीरे धीरे जो वायरस लोड जब बढ़ा तो जो है इसने एकदम तोड़ दिया। खाना पीना सब एकदम रुक गया, और फिर यही समझ में आ रहा था कि अब क्या सही होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। क्योंकि समाचार, न्यूज़पेपर, चारों तरफ एकदम बड़ा ही मतलब खौफनाक मंजर, और ये लग रहा था कि भाई अब क्या होगा। अब उस समय हमारे घर में 3 लोग ही थे, मैं और मेरे मम्मी पापा। तो वो भी बुज़ुर्ग 70+ पे चल रहे हैं, तो उनका भी टेंशन था। और लेकिन चूँकि हम लोगों ने तो हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, तो होम्योपैथिक की, तो उसने पहले ही हम लोग को आर्सेनिक एल्बम 30 जो पहला जो वेव था उसमें हम लोग को जो है उसने रिकमेंड कर दी थी कि उसको घर में लेना है, जिससे कि बीमारी से सब लोग बचे रहेंगे या उतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने 2-3 दिन वो आर्सेनिक एल्बम 30 ले रखी थी। और उसके बाद फिर मम्मी जब बीमार हो गई तो डॉक्टर के यहाँ गई, तो डॉक्टर ने जाहिर सी बात है कुछ भी हो तो कोरोना ही से ट्रीट हो रहा था, तो उन्होंने जो दवाई दी एलमॉक्स, सीवी और जो पैरासीटामोल, और तो इससे हम लोग को जो है, और ये आर्सेनिक एल्बा 30 तो था ही, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन तो हम लोग एकदम, क्योंकि स्वाद ही नहीं था और खाना ही नहीं खाया जा रहा था, और फीवर की वजह से बिस्तर में ही पड़े रहना। फिर धीरे धीरे आराम मिला, और वो जो पीक समय था कोरोना का वो धीरे धीरे हमारे शरीर से चला गया। और उसके बाद भी हफ्ते 10 दिन तो उसका जो खाने का स्वाद ही नहीं ज़बान पे था,
पता ही नहीं चल रहा था दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चूँकि मेरी सिस्टर जो डॉक्टर उसने बोला हुआ था कि कुछ ना कुछ खाते रहना है, ये नहीं कि नहीं खाने हैं, तो किसी तरह एक रोटी खा रहे हैं, थोड़ा सा दाल ले लिया। और उसमें जब मुझे सांस लेने में जब दिक्कत हो रही थी, जुकाम था, तो मुझे झंडू बाम और जो विक्स है ये बड़ा काम आया। झंडू बाम तो मैं लगा लेता था, और थोड़ा जो है पानी में स्टीम, तो उससे जो है उतनी मतलब साफ़ हो जाता था सांस लेने में, फिर बात करने में भी आराम सा महसूस होता था। और काफ़ी दिन तो ऐसा था कि जो है फ़ोन पे जैसे बात कर रहे हैं, तो जैसे ही बात करो तो खांसी आने लगती थी और बात ही नहीं हो पाती थी, तो लग रहा था कि दिक्कत है। फिर पापा का जब टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। अब बाकी लोग, चूँकि हम लोग का 20-25 दिन हो गए थे, तो वो सब लक्षण तो रह नहीं गए, लेकिन जो एक था कि कमज़ोर जो हो जाता है शरीर, तो अभी भी हम लोग वो महसूस कर रहे हैं। अब कितने दिन लग जाएगा रिकवरी में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप लोग को भी किसी को कोरोना के लक्षण भी आए, समझ में आ रहा है, फीवर आ रहा है, या जो है जुकाम हो गया, कफिंग हो रही, बलगम आ रहा है, तो आप जो है तुरंत ये जो दवाएं हैं जो मैंने आपको दिखाई, डॉक्टर से मिलें और ये दवाएं लें, और गर्म पानी का ही सेवन करें। उससे आपको एकदम राहत महसूस होगा, और कोरोना से आप जो है जंग जीत जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।